कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला। पाकी बयान करता हूँ अपने पाक परवरदिगार की, जो गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करने वाला। हम्दो सरार रब ताला की, जिसने आसमान को बगैर सतून खड़ा किया। हम्द बयान करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की, जिसने बंदों की हदायत के लिए अंबिया और मुरसलीन को मबूस फरमाया। सबसे आखिर में अपने प्यारे महबूब नबी करीम रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के नबूवत के दरवाजों को बंद कर दिया। दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, आपकी अहले बैत अतहार, आपकी अज़वाजे मुत्तहरात और आपके जानसार सहाबा रिदवानुल्लाह तआला अजमईन पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और आशिकाने रसूल और तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत मजलिस ईसाल सवाब बसिलसिला निफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बराए इसाले सवाब चौधरी अब्दुल गनी साहब मरहूम मगफूर के लिए आपके साहिबजादगान ने, आपके खानदान वालों ने आज की इस मजलिस का इनेकाद किया। चौधरी असगर साहब तशरीफ फरमा है और दीगर आपके तमाम अजीज व अकारब यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे जो टाइम दिया गया था उस टाइम से बहुत कम टाइम है। मैंने कोशिश करूंगा चौधरी असगर साहब इंशाअल्लाह मैं अपने टाइम में इसको खत्म कर दूं, लेकिन मुझे तो 1:15 बजे ये माइक मिला है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि इसाले सवाब की मजलिस और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपका शऊर भी मैंने बेदार करना है। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े माल वाले, बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े रुतबों वाले रह गए, बाजी ले गया बगैर टांगों के व्हील चेयर पे, जिसको कहते हैं खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक।
मैं दो हदीस मुबारक आपके सामने बयान करके मैं इसी मफहूम की तरफ आ रहा हूं। ठीक है जी। जिस निजाम की बाबा जी बात करके गए 17 के धरने में 8 शहादतों के साथ, ठीक है, वही की तरफ, उसी की तरफ मैंने जाना है। हदीस मुबारक समाप्त कीजिए। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सही बुखारी 5667 में मौजूद है। किसी मुसलमान को जब किसी मर्ज की तकलीफ या कोई दूसरी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जिस तरह दरख्त अपने पत्तों को झाड़ता है खज़ां के मौसम में। मुसीबत का आना, तकलीफ का आना गुनाहों का कफारा है, लेकिन जब हम पे मुसीबत और तकलीफ आती है हम इसे किसी और जानिब ले जाते हैं और अपना रुख गलत रास्तों की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से जान का भी नुकसान होता है, इज्जत का भी नुकसान होता है और ईमान का भी नुकसान होता है। हमें क्या चाहिए? जब मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, अल्लाह की बारगाह में 2 नफल तौबा के पढ़े। बहुत बड़ा आज मजमा है, ये बात ले जाए। 2 नफल तौबा के पढ़े। बच्चियों को ये तालीम दे, औरतों को ये तालीम दे कि तुम जब मर्द घर से निकलता है तुम भागती भागती चली जाती हो आमलों के पास, पैसे भी जाया करती हो। बस तुम्हें आज मैं रबी उसानी के इस महीना में 2 हस्तियों का जिक्र है। एक जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया आबिदा फाइजा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी निस्बत से गुफ्तगू कर रहा हूं कि जब हम आपकी मोहब्बत की बात करें तो फिर बेटियों को उस पर्दे की तालीम दें कि जिसकी बेटी सानिया ज़हरा करबला से शाम तक पर्दे की तालीम देती गई है। तो आज फिर दूसरी हस्ती वो जो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वो गारे यार, वो अव्वलीन सफ के अंदर और वो खत्म नबूवत के पहरादार, नामूसे रिसालत के ऊपर मर मिटने वाले। और ये कोई आम मसला नहीं है, इसके ऊपर जो है 1200 सहाबा की शहादतें हुई हैं। 1200 सहाबा। आज तक इस्लाम के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जितने गुज़वात और जंगें हुई हैं उसके अंदर इतने सहाबा की शहादतें नहीं हुई जो सबसे पहले मार्का जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के अंदर हुआ है। और 370 के करीब जो है वो सहाबा शहीद हुए जो हाफिज़े कुरान थे। ये इतना अहम मसला था। तो मेरे दोस्तों, हम गलत रास्तों की तरफ जाते हैं, इसी वजह से तअय्युन नहीं कर सके कि हमारा रास्ता क्या है। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम पे मुसीबत आए, तकलीफ आए तो ये तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। और मोमिनो, तुमने क्या करना है? 2 नफल तौबा के पढ़ने हैं, 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं, अल्लाह की बारगाह में मांगना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के सामने झोली फैला देनी है, हाथों को फैला देना है। और कुरान इसके ऊपर बता रहा है, कुरान बोल रहा है जब तुम पे मुसीबत आ जाए तो फिर तुमने सब्र इख्तियार करना है। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। जब मुसीबत आ जाए तो फिर नमाज को सहारा पकड़ लेना है और सब्र इख्तियार करना है। लेकिन हम इन चीजों को छोड़ चुके हैं, हमारा अकीदा उन चीजों पे चला गया। गली गली, नगर नगर, कोने कोने में आमल बैठे हैं, उनके पास जाके ताबीज लिए, धागे लिए, ये काम किए। अल्लाह पे भरोसा मजबूत करो मुसलमानों, अल्लाह पे भरोसा मजबूत करो और अपने नबी की सुन्नत पे अमल करो। नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है और आज हम मारे मर फिर रहे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता। और पहचान पैदा करो, पहचान पैदा करो। जब बाबा जी का जनाजा था तो मैंने जब देखा बाबा जी के जनाजे पे
जब मैंने वो इतना जमे गफीर देखा तो मैंने अपने साथियों को कहा कि अगर ये बंदे इस बंदे की जिंदगी में साथ मिल जाते तो इस्लाम नाफज हो जाना था। उलमा की मौजूदगी में ये मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पहचान नहीं है। जिस तरह अभी उलमा की पहचान नहीं, उलमा के पास आके नमाज का मसला सीखना है, रोजे का सीखना है, जनाजे का सीखना है और विरासत के मामलात सीखने हैं, उनको छोड़ के आमलों की तरफ चले गए। जब ना मुंह से रिसालत की बात आई, फिर मगरबी जमहूरियत के साथ जाके बैठ गए तो समझ नहीं लगी। समझाने के लिए एक तमसील बयान कर रहा हूँ, एक हकायत बयान करता हूँ, समझ आ जाए, पता नहीं ये सच्ची है या झूठी है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको बनाया गया है, लेकिन मेरे लिए बड़ी फायदेमंद है। इस मौके के ऊपर मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि एक दरख्त पे एक चिड़िया और एक चिड़ा बैठे हुए थे, जो आप भी देखते हैं कि दरख्तों पे चहचहा रहे होते हैं। तो जब वो आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं तो दूर से एक इंसान आता दिखाई दिया। तो चिड़िया से कहा कि उड़ जाते हैं, ये हमें देखेगा तो हमें मार देगा। तो चिड़ा कहने लगा, भली लोग देखो जरा सही, ये बड़ा बेहतरीन अंदाज में चलता हुआ आ रहा है, शक्ल और सूरत से इसकी शराफत नजर आ रही है और कोई इसमें ऐसी हरकत नजर नहीं आ रही कि हमें इससे डर हो कि ये हमें मार देगा। अब वो आराम से बैठे रहे। जब वो करीब पहुंचा तो उसने क्या किया, तीर कमान निकाल लिया और निशाना बनाया, तो चिड़ा नीचे गिर जाता है, मर जाता है। तो उसकी जो फीमेल थी चिड़िया, उसने अपना मुकदमा उस वक्त के बादशाह के पास जाके दर्ज कराया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे तलब किया गया, शिकारी ने अपना जुर्म कबूल किया। बादशाह ने उस चिड़िया को कहा कि तेरा मुजरम यहां पर मौजूद है, अब तुझे इख्तियार देता हूं, जो इसको सजा सुनानी है सुना दे। अब लफ्ज सुनना है, मौलाना रूमी ने इसको हकायात के अंदर दिया है। उस चिड़िया ने कहा, ए बादशाह सलामत, इसको बोल दिया जाए अगर ये शिकारी है तो लिबास शिकारियों वाला पहने, शराफत का लिबादा उतार दे। ये एक पैगाम देके जा रहा हूं। आप जिस लिबास के अंदर दीन का कोई बंदा देखते हैं और शरीयत का बंदा कोई देखते हैं, किसी दरगाह का कोई बंदा देखते हैं, सबसे पहले उस लिबास के अंदर, उसके दिल के अंदर इश्क़े रसूल को तलाश करें, अताअते रसूल को तलाश करें, मोहब्बते रसूल को तलाश करें। अगर ये मिल जाए तो फिर उसकी इत्तिबा करते हुए सीधे रास्ते के ऊपर चल पड़े। और यही पैगाम जो है इस वक्त पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए है। हमारा ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। 70 दहाइयां हो गई, पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे लिया गया। आप सब की अपने अपने तल्लकात होंगे सियासियों के साथ, मैं उनको तोड़ने नहीं आया। मैं तो मोहम्मदी गुलाम हूं, आका का गुलाम हूं, आपकी बात करूंगा। मुझे आप जिम्मेदारी के साथ ये कह दें कि पाकिस्तान के अंदर कितना काम हुआ है इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, सुन्नत के लिए कितना काम हुआ है। अगर किसी के पास कोई रिकॉर्ड है जो सियासी हल्का रखता हो तो मैं उसको मान लूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, यह पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है और इस तोहफे को संभाल के रखिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई मौका आया, आप देख लीजिए अहले सुन्नत व जमात में से उठे लोग, हमारे नौजवान उलमा ने बंद बांधा और तागूती ताकतों को रोक दिया। और जब पाकिस्तान की धरती पे कलमे की बुनियाद पे हासिल किए वाले उस पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी पर्ची के साथ जाके मिंबर बना और वहां जाके बैठ गया और
22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे उस छत के नीचे बैठे हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन बेगैरतों को मर जाना चाहिए। उस असेंबली के नीचे बैठ के अवाम के वोट को लेके वादा करके वहां जाके बैठे, और जब कादियानियों की बात आई तो उनके लिए लिखा हुआ पर्चा उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। कलमा भी भूल गए, ईमान भी भूल गए और वोट भी भूल गए। उन्हें आपने वहां पर पहुंचाया था। आपका जमीन आपको क्या कहता है, आपकी गैरत आपको क्या कहती है? आपकी पर्ची से, आपके वोट से एक मेंबर पार्लियामेंट ने क्या किया? वहां जाके कादियानियों को वोट दे दिया। कानून बदलना चाहिए, लेकिन उसके सामने एक शीशा पे लाई दीवार खड़ी हो गई। उस वक्त बड़े बड़े पीर पीछे रह गए, खादिम हुसैन रिजवी दौड़ में आगे निकल गया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। फिक्र ना कीजिएगा, सब उलमा बैठे हैं, नमाज पढ़ेंगे अपने टाइम में। मैंने ये खत मेरे लैपटॉप के अंदर भी है, इसके अंदर भी है। मैंने उलमा और मशाइख को लिखा है और मैंने भेजा है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौम के शाऊर को बेदार करना है, ये याद रखिए। और मैं पाकिस्तान से पंजाब से लेकर कराची तक ये बात करता गया कि निजाम मुस्तफा की जरूरत है। निजाम मुस्तफा आएगा, सारे काम अपनी जगह पे ठीक हो जाएंगे। जो पाकिस्तान कलमा की बुनियाद में मार्ज वजूद में आया, आज तक इसके अंदर कौन सी इस्लाहात की गई हैं, कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैंने ये खत लिखा, उलमा को, मशाइख को लिखा है कि अभी भी एक हो जाओ, अभी भी इकट्ठे हो जाओ सारे। मैं जब निजाम मुस्तफा की बात करता हूं, और ये बात मैंने क्यों की है, मैंने जब पॉलिटिकल साइंस के अंदर मास्टर किया पंजाब असेंबली में, तो जब दीगर मुझे वहां पर कानून पढ़ाए गए, सदारती निजाम, पार्लिमानी निजाम पढ़ाए गए, लेकिन मुझे वहां पर इस्लाम का निजाम नहीं पढ़ाया गया। मैंने कहा उस्ताद जी ये डबल पॉलिसी क्या है? जब आप पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो फिर मुझे इस्लामिक पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएं साहब। कहते हैं किताब के अंदर मौजूद नहीं है। मैंने कहा किताब में मौजूद नहीं तो जो उस्ताद के स्किल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा एजुकेशन होती है, उसमें से हमें कुछ बता दें। तो मैंने उस वक्त तहिया किया था, इरादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त आया तो इसके ऊपर बात करूंगा। लोग कहते हैं मौलवी और सियासत, मैं कहता हूं अगर ये सियासत की बात है तो फिर नवाज शरीफ तो जो है वो बिजनेसमैन है, वो सियासत में क्यों आया? इमरान खान क्रिकेट खेलता है, वो सियासत में क्यों आया? जरदारी बड़े बड़े प्लाजे बनाता है, वो क्रिकेट में क्यों आया? हाँ हाँ, ये सियासत इस्लाम के अंदर सिखाने वाली जो पहली 4 हस्तियां हैं उन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं, और उन्हें जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उमर फारूक कहते हैं। उमर फारूक ने सियासत सिखाई है। सियासत यह है कि अमीरुल मोमिनीन के पास लिबास ज्यादा हो तो आम बंदा भी उठ के पूछे, अमीरुल मोमिनीन हो, तेरी वजह से बैतुल्लाह में नकल पढ़ने लिख दिए हैं अल्लाह ने, कुरान में नाफिज हो गया कानून कि यहां पर नमाज पढ़ी जाए, अमीरुल मोमिनीन हो। लेकिन मुझे बताओ तुम्हारा ये कुर्ता कैसे बना है? इस्लाम हमें यह सिखाता है। आज तो मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं,
मैं एक दफा सिंध के दौरे पे था, उससे आगे निकल गया, एक मैंने ऐसी जगह पे पहुंचा, बड़े मुरीदान है, बड़े मुरीदान है। मैंने उनकी गिरद बस्तियों में देखा तो उनके पांव में चप्पल नहीं, और जिन पीरों के करोड़ों के महलात और गाड़ियां हो और उनके हाथ चूमने वाले बच्चों के पांव में चप्पल ना हो, और दीन तुम क्या फैलाओगे? तुम पहचान ही नहीं सके उस चिड़िया की मानिंद, उस चिड़े की मानिंद, वो उसके भोलेपन के ऊपर रहा। ये कुछ नहीं रहेगा, इनके अंदर नासूर है, ये चुपे डाकू हैं जो ना मुंह से रिसालत में भी खामोश रहे। इनकी आबाओ अजदाद ने काम किए होंगे, उनको हमारा सलाम है। इनके बाबा ने ना मुझसे रिसालत पे पहरे दिए, हमारा सलाम है। इनके दादा ने किए। मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, ये न समझना कि तू इमाम बड़ी सरकार का सजादा नशीन है, क़यामत वाले दिन तुझसे सजादा नशीनी का अगर पूछा गया तो तेरे अमल का पूछा जाएगा। बता तू जिंदगी कैसे गुजार के आया है, बता तूने रसूलुल्लाह से वफा कितनी की है, बता तूने कुरान से वफा कितनी की है। जवाब अपना देना है, बड़ी इमाम ने अपना जवाब देना है, मैंने अपना देना है, दाता ने अपना देना है, मुरीदों ने अपना देना है, गौरने वालों ने अपना जवाब देना है, मुरीदों ने अपना देना है। कलमे की बुनियाद पे तुझसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा, इनसे भी पूछा जाएगा। बताओ तेरे नबी की नामूस की बात आई, तू कब्रों में चुप गया, चैनल बंद हो जाएंगे, दरगाहें बंद हो जाएंगी, मस्जिदें बंद हो जाएंगी, गिरफ्तार हो जाऊंगा, हो जाए गिरफ्तारियां। हमारे इमाम, हमारी मस्जिदें, हमारे मिंबर, हमारी इज्जत रसूल अल्लाह पे कुर्बान है। ताजदारे खत्मे नबूवत, सारे बंदे ऊंची आवाज में हाथ बुलंद करके नारे का इस्तेमाल करो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पाकिस्तान की बका निजाम मुस्तफा, सारे नारा लाना है, पाकिस्तान की बका निजाम मुस्तफा, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की बका, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा की जरूरत है। 3 तरीकों से निजाम मुस्तफा आएगा। 3 तरीके दे के जा रहा हूं। नंबर 1 इनफरादी, नंबर 2 इज्तिमाई, नंबर 3 आलमगीर। 3 तरीके। आलमगीर तरीके के भी 2 सेक्शन हैं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐलान किया था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उलमा के लिए, मैं कराची भी बात कर रहा हूं, और हमारा काम शुरू हो गया है। जो हमारा दरस निज़ामी का पहला दर्जा होगा, दर्जा उला के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की पहली किताब लगाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी, मैं इसे अप्रूव कराऊंगा, हुकूमत से कराऊंगा, मैं तंजीमुल मदारिस से बात करूंगा। इसके ऊपर मैंने सिलेबस तैयार किया है, जितनी मेरी हिम्मत होगी मैं इसको बनाऊंगा, और इरादा किया है कि मैं पाकिस्तान के हर आलम दीन तक इसे मुफ्त लेके जाऊंगा, और ये काम करूंगा। जो मेरे पास जितना पैसा बचा मैंने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खर्च करना है। बाबा जी आप कब्र में आराम फरमा रहे हैं, अभी हम खड़े हैं इधर पीछे, हमने आपके पास पहुंचना है इंशाअल्लाह। हम आपके साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले दिन और रात में भी हैं इंशाअल्लाह। और क़यामत वाले दिन जब उठेंगे आप ही के साथ उठेंगे और लवाल हम्द के नीचे जाएंगे। हमें कोई सियासी झंडा उठाने की जरूरत नहीं है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा उठाया हुआ है। 3 सिस्टम दे के जा रहा हूं, इनफरादी, इज्तिमाई, आलमगीर। आलमगीर क्या है, मैंने आप जो उलमा होंगे वो करेंगे। इनफरादी, मैं सर से लेके पांव तक कितना ठीक हो गया हूं, पहला तो अपना चेंज करे ना, ठीक है। मैं एक इलाके में गया, स्पीकर लगा हुआ, मैं पर्दे के ऊपर बात कर रहा था, और उन्होंने कहा जी कि ये पर्दे पे बात बंद कर दें, ये पर्दे की बात कर रहे हैं, पर्दा पीर और औरत में पर्दा नहीं होता, ये तुम्हारी रूहानी बेटियां हैं। मैंने कहा सुनिए, ये आपकी रूहानी बेटियां हैं, लेकिन पर्दा पर्दा है, वक्त का गौस ही क्यों ना हो। निज़ाम मुस्तफ़ा अपने पे लागू करना होगा,
अपनी जात पे लागू करना होगा, नबी के निजाम को अपने जिस्म पे नाफज करना होगा। पहले हम खुद आंख, जुबान, कान, पांव, हाथ, हर चीज के ऊपर जो है इसका जवाब देना है। बता, तुझे जवानी दी थी, कैसे गुजार के आया? तुझे आंख दी थी, आंख का इस्तेमाल किया, कहां पर किया? जुबान का इस्तेमाल कहां पे किया? हाथों का कहां पे इस्तेमाल किया? पांव कहां पर खर्च किए? जवाब देना है, अपने किए का जवाब देना है। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। मुसलमानों, छोटी सी छोटी नेकी क़यामत वाले दिन ऐसे तुम्हें नजर आएगी जैसे चांद और सूरज नजर आता है, और क़यामत वाले दिन छोटी सी छोटी बदकारी गुनाह भी तुम्हें इसी तरह नजर आएगा, एक पूरे जिस्म के साथ तुम्हें नजर आएगा। लिहाजा आज से अपनी इनफरादी तब्दीली लाएं, अपने जिस्म की तब्दीली लाएं, अपने हाथों में तब्दीली लाएं, अपनी बेटियों बहनों को पर्दा दे, इन जाली पीरों से, लुटेरों से बचाओ। अपनी बीबियों को खुदा का वास्ता है, चादरे तताहीर का वास्ता पेश करता हूं, पीरों से औरतों का पर्दा है। लेकिन कोई बताने वाला नहीं। कौन बताएगा इनको? मेरे नबी की अज़वाज उम्मत की माएं हैं, उन्हें हुक्म है कि नाबीना सहाबी को नहीं देख सकती। तो फिर आज का पीर कौन है जो औरत को सामने बिठा कर बैत करे, औरत की बात सुने? बैतुल्लाह शरीफ हो, पढ़ाने वाला इमाम हसन हो, पढ़ने वाली इमाम बसरी राबिया बसरी हो, पढ़ा जाने वाला कुरान हो, अल्लाह का घर हो, तो फिर भी बेपर्दा नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं निजाम मुस्तफा की बात करूं, अपनी सफों को तब्दील करो, पीरो, फकीरों, मौलवियों, नात खानों, मुसलमानों, अपने आप को बदल दो। रसूल अल्लाह को कौन सा जाके चेहरा दिखाओगे? मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मैं और आप अपनी बेटी को हम पर्दा सिखाएं, इस टेलीफोन से दूर करें। वरना मैंने देखा है एक बाप अदालतों के चक्कर काट रहा है इन दिनों में, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था, और न जाने कितने गैरतमंद गरीब जिनकी बेटियों की इज्जतें लुट गई, वो दरवाजे नहीं खटखटाते अदालतों के कि इंसाफ नहीं मिलेगा। खुदारा नबी के निजाम की तरफ लौट आओ। नबी का निजाम अमन का निजाम है, नबी का निजाम हया वाला निजाम है, नबी का निजाम गैरत वाला निजाम है। आप अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया से दूर करते हुए कुरान तोहफे में दे दें। यह इनफरादी और इज्तिमाई क्या है? हम अपने बीवी बच्चे मिलके मोहल्ला गली, आलमगीर क्या है? उलमा ऊपर तक पैगाम पहुंचाएं, जो ऊपर बैठे हैं, ये जो असेंबलियों में बैठे हैं, इन तक, ये बड़े बड़े मुतकब्बर जो असेंबलियों में बैठे हैं, इन्हें बताओ नबी से आज वफा करो। मेरे दोस्तों, ये सारे गद्दार हैं। मैं कुरान को गवाह बना के कहता हूं, बासवाए टीएलपी के हर एक ने हिस्सा डाला है, मुनाफिकों के साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने कादियानियों को वोट दिया है। खुदा की कसम, इन्हें तौबा इन पे वाजिब है। आप अपना वोट, अपनी गैरत का वोट, अपनी हया का वोट, अपने ज़मीर का वोट, अपने नबी के सदके इस दफा टीएलपी को दे। हाँ, मैं बेशक अपनी दरगाह का बंदा हूं, लेकिन मैं टीएलपी वाला भी, वो भी बाबा जी के साथ मेरी दोस्ती है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं सरेआम उनके लिए मांगता हूँ, सरेआम उनके लिए बात करता हूँ, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात तुम्हारे इत्तेहाद की जरूरत है। ये चोर डाकू इकट्ठे होकर हुकूमतें बना देते हैं। क्या दरगाह वालों, पीरो, तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। दावा करते हो क़यामत वाले दिन नबी के झंडे के नीचे इकट्ठे होंगे। सुन लो, नबी के झंडे के नीचे वही इकट्ठा होगा जो नबी के लिए जिया, जो नबी के लिए मरा, जो नबी के लिए व्हील चेयर पे भी यही कहता रहा, लब्बैक
मुस्तफा, निज़ाम मुस्तफा की बात क्यों कर रहा हूं? अल्लाह ताला की जमीन पर अल्लाह की हकमियत का निज़ाम होना चाहिए। इस्लामी ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत खिलाफत राशिदा के मुताबिक एक इस्लामी हुकूमत का क़याम जरूरी है। मिल्लत इस्लामिया और मुल्क पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालना, ये बेरोजगारियां, ये बीमारियां, ये अस्पताल, ये एजुकेशन वगैरह वगैरह, ये गलियां कूचे, ये एक मसला हमारा नहीं, हमारा मसला है निज़ाम मुस्तफा। जब निज़ाम मुस्तफा आएगा तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरह काम होगा कि जब अमीरुल मोमिनीन शाम को अपने उस जगह पे बैठे, आमिलीन आए, जो माल लेके गए थे तकसीम करने आए, अमीरुल मोमिनीन ये वापस हो गया है। अब आपके इस शहर के अंदर, मदीना के अंदर ज़कात लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि मदीना में निज़ाम मुस्तफा था और उसका खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब था। इधर से कहते हैं निज़ाम मुस्तफा, इधर कहते हैं रियासत मदीना की मोहब्बत। याद है ये मस्जिदों में जो औरतें नहीं आ रही, ये उमर फारूक ने रोका है। उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ने वाले सहाबा थे, ताबईन थे, अल्लाह के पसंदीदा थे, लेकिन औरतों को रोक दिया। लेकिन अफसोस लोग उसके साथ नारे मार रहे हैं जो कहते हैं रियासत मदीना, लेकिन पाकिस्तान की बच्चियों को अपने जलसों में बगैर पर्दे के नचाता है और कहता है रियासत मदीना। नहीं नहीं, ये झूठ है, दोगलापन है। रियासत मदीना इसको कहते हैं। उमर फारूक ने कहा कि औरतें नमाज घर में पढ़े। उठो भाई उठो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जगह पे लेके आना है। मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस क्या है, क्योंकि बयान मेरे पास 1.25 घंटे का था, मैं 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। नंबर 1, पिछले 30 सालों में दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में नामूस रिसालत के वाकयात पेश आए। मैं गाजी साहब को मिलने गया तो एक बंदा वहां पर, उसे हथकड़ियां लगी हुई थी। मैंने पूछा तुम्हारी किस वजह सजा है? कहता एक बंदे ने मेरे अब्बा जी को गाली दी और मैंने डंडा मारा, उसके सर में जख्मी हो गया और मैं पकड़ा गया। मैंने कहा तुझे पता है नामूस रिसालत पे हमला हुआ है? कहता जी नामूस रिसालत का मतलब क्या है? भाई जिसको अपने नबी की नामूस का पता नहीं, बाप की गाली का पता है, क़यामत वाले दिन कौन सा चेहरा लेके आमना के लाल के सामने जाएगा? सवाल है भाई। बाप भी वहां पे नफसी नफसी करेगा, माँ भी नफसी नफसी करेगी। आज बाप का इसाले सवाब है, कितनी रूह उनकी खुश हो गई होगी। एक बाप जो बचपन से जवान करता है, आज चौधरी अब्दुल गनी साहब की कब्र में ये रहमतों का नजूल बरस रहा है कि हम उस नबी की बात कर रहे हैं जिनका चेहरा बद्दुआ वो कब्र में देख चुके हैं। जी मैंने और आपने भी देखना है। जब कब्र में जाएंगे, मैदान हशर आ गए है, अब कब्र में जब जाना है, आमना के लाल की ज़ियारत होनी है। ये याद रखो, हम मरने वाले हैं, थोड़ी जिंदगी रह गई है, मरने वाले हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है। सारे छोड़ जाएंगे, कब्र पे दफना के आएंगे, रोटियां मेहमानों को खिलाएंगे। वहां पे आ जाएगा मा रब्बुका। जिसने हकमियत आला ही नहीं मानी, वहां रब का ये शिरके अकबर है कि इस्लाम को छोड़ के उस सिस्टम का हिस्सेदार बन जाना जिसके पीछे मगरब बैठा है। ये मैं आपको बता दूं वाज़े तौर पे, इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा 8 साल कोर्स के अंदर। हर साल में किताब निज़ाम मुस्तफा की लगेगी इंशाल्लाह ताला, और वहां पे ये सारी बातें होंगी और वही आगे आगे काम करेंगे। इस्लामी निज़ाम के मुकाबले में मगरबी जमहूरियत के तहत खुदा की जमीन पर गैरुल्लाह की हकमियत कायम है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अखलाकी व मशक्की जराइम में इजाफा,
अदलो इंसाफ का निज़ाम गैर फाल, गैर मुसावी निज़ाम तालीम, सूदी निज़ाम पर मबनी, गैर मुस्तहकम मुआशी अदम इस्तेकाम, नस्ली व अलाकाई मुल्की लसानी इम्तियाज, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरका वारियत का दिन ब दिन इजाफा, ख्वातीन को वरासत से बेदखल करना, तलाक के वाक़यात में रोज़ बरोज़ ज़माना जालियत के तर्ज का वो तरीका इख्तियार, इंसानी बुनियादी हकूक़ की पामाली, फंडामेंटल राइट्स को पामाल किया जा रहा है। थाना कचहरी, खाना पटवार खाना में रिश्वत आम, बगैर पैसे के एक फर्द नहीं मिलता, बगैर सिफारिश के थाने के अंदर दाखिला मुमकिन नहीं, ताकतवर को, पैसे वाले को SHO के कमरे में दूध पत्ती पेश की जाती है और एक गरीब माँ दरवाजे पे इस तरह चादर फैला के खड़ी है, मेरा बेटा कत्ल हो गया है, मुझे इंसाफ दे। लेकिन जालिम जाबर ताकतवर SHO की सीट पे बैठ के दूध पत्ती पीटता है और इस पाकिस्तान की माँ खैरात मांगती है, मेरे बेटे का कत्ल हो गया है, मुझे इंसाफ दो। ये सारे के सारे मामलात हमारे सामने हैं और हमें क्या करना है, इसके लिए निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमें निकलना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर एक्ट का जिक्र किया मौलाना जमील साहब ने किया, ट्रांसजेंडर एक्ट आया, बेहयाई का एक्ट आया, अभी कानून आ रहा है, ये कानून मैं बता रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, उसमें क्या होगा, बेटी और बेटा अगर घर से जाएंगे लेट आ गए, बेटा तो चलो लेट भी आ जाए, खैर बेटी लेट आई, माँ ने पूछा, बाप ने पूछा बेटी लेट क्यों आई हो, अंधेरा पड़ गया है, वो एक कॉल करेगी, पुलिस को बुलाएगी कि इसने मेरे हकूक पामाल किए हैं, दिल आजारी किए हैं, इसे 72 हॉर्स लॉकअप में ले जाओ। मेरी माँ को जुर्रत कैसे इसने मुझसे पूछा है। ओए गैरतमंदो, ओए इस धरती पर रहने वाले गैरतमंदो, और जिला नारोवाल शकरगढ़ तो वैसे ही गैरतमंदों का ये मकाम है। जब 17 के धरने में मैं 10 बंदों को मिलता था तो 7 नारोवाल के निकलते थे। आप तो गैरतमंदों की जमीन के सपूत हो, आपने इस निजाम को कायम करने के लिए खड़े हो जाना है। निजाम मुस्तफा के लिए अपने राय का इजहार करें कि हम निजाम मुस्तफा चाहते हैं। आज ये करें, आज कैंप भी लगा हुआ है, फार्म भी पड़ा हुआ है, एक पुर्जे पे आपका नाम आ जाए, हाँ मैं निजाम मुस्तफा चाहता हूं, तो क़यामत वाले दिन यही पर्चा आपके लिए काफी है। या अल्लाह मैं तो चल पड़ा था निजाम मुस्तफा के लिए, मेरी तो यही हिम्मत और ताकत थी कि मैंने ये बात की है। मेरे दोस्तों, निजाम मुस्तफा के 3 दफा नारे मारने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद की आज गूंज जो है उभरे और अब्दुल गनी साहब को कब्र में जाए, चारों तरफ ये आवाज गूंजनी चाहिए, निजाम मुस्तफा। हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए, अब ऊपर जाने चाहिए जी, ऊपर जाने ताकत के साथ। बस बात खत्म हो गई। निजाम मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजाम मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजाम मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजाम मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद, बस निजाम मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। जीते रहो जीते रहो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान और सुन्नत पे अमल करें, अपने जिस्म पे अपने घर पे निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करें। अल्लाह ताला आपका आना बाइसे रहमत बाइसे बरकत बनाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नत पाक निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।